अगर आप आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक करना चाहते हैं तो आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक करने के लिए आपको एक आईडी की ज़रूरत पड़ती है। अगर आपके पास कोई आईडी रहेगा उससे आप आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक कर सकते हैं। मोबाइल नंबर लिंक करने के साथ ही साथ उस आईडी में आपको आधार कार्ड में नाम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ये सब कुछ ऑप्शन आपको मिल जाता है अपडेट करने का और अपडेट आप कर सकते हैं। अभी आपके दुकान पर जो भी ग्राहक आते होंगे उनका अब अपडेट नहीं कर पाते होंगे, लेकिन अब से जो भी ग्राहक आपके दुकान पे आएंगे उनका आप मोबाइल नंबर, आधार कार्ड में नाम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, ये सब कुछ अपडेट कर सकते हैं। कैसे आपको अपडेट करना है पूरी जानकारी आपको देने वाले हैं, तो वीडियो का एक भी स्टेप आपको मिस नहीं करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके मोबाइल में क्रोम ब्राउजर होगा ही, उस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे सर्च वाले ऑप्शन में आपको आ जाना है। यहाँ पे आपको सर्च करना है ASK, ठीक है। यहाँ पे आपको सिर्फ सर्च करना है ASK एस्क आधार, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे शो हो रहा है अस्क आधार, तो यहाँ पे अस्क आधार ही है और यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। जब यहाँ पे दोस्तों क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि अस्क वन UID, ठीक है, मतलब ask.1uid.government.in और यहीं पे अस्क वन UID आएगा, ठीक है। इसी पे आपको क्लिक कर देना है। जब दोस्तों यहाँ पे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, ठीक है। जैसे कि आधार अपडेट का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पे न्यू आधार कार्ड बनाने का ऑप्शन मिल जाता है, मैनेज अपॉइंटमेंट भी आपको मिल जाता है, मतलब यहाँ से आप अपॉइंटमेंट भी बुक कर सकते हैं। उसके बाद डॉक्यूमेंट अपडेट का भी ऑप्शन आ जाता है, जैसे कि अगर आपने आधार कार्ड में 10 साल के बीच में कभी भी अपडेट कराया है तो ठीक है, और आपको डॉक्यूमेंट अपडेट आप करवा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आता है आधार स्पेशल सर्विस कैंप। तो जो अगर आपको आधार कार्ड अपडेट करना है तो डायरेक्ट आप यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। नया आधार कार्ड बनाना है तो नया आधार कार्ड के लिए यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये आपका आ जाता है मैनिंग अपॉइंटमेंट में, ठीक है। तो आप यहाँ से अपॉइंटमेंट बुक करके और ये सब काम कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको आधार कार्ड अपने दुकान से अपडेट करना है तो उसके लिए आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन तो नहीं मिलेंगे। यहाँ पे आपको जैसे कि अगर आपकी दुकान पे आधार कार्ड में नाम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, मोबाइल नंबर अपडेट करवाना है तो उसका जो चार्ज लगता है डेमोग्राफी अपडेट चार्ज, वो आपको 50 रुपये ही लगता है, ठीक है। मतलब 50 रुपये में आप अपने आधार कार्ड में मोबाइल नंबर अपडेट कर सकते हैं, नाम अपडेट कर सकते हैं। तो ये सभी कुछ अपडेट करने का यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको बायोमेट्रिक अपडेट का भी ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है। अगर आप बायोमेट्रिक अपडेट करना चाहते हैं, जैसे कि फिंगरप्रिंट हो गया, उसके बाद यहाँ पे आपका फोटो हो गया, उसके बाद आईडी स्कैन हो गया, तो ये सब कुछ अपडेट कर सकते हैं। सबका चार्ज यहाँ पे आपको दिया गया है कि इतना चार्ज आपको लगेगा, इससे कम चार्ज आपका नहीं लगेगा, ठीक है। तो ये सब चार्ज का ऑप्शन भी यहाँ पे आपको दे दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको आधार स्पेशल सर्विस का यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा, इस पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। जब दोस्तों यहाँ पे क्लिक करेंगे आधार स्पेशल सर्विस कैंप, तो यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है कैंप सर्विस का और यहाँ पे होम सर्विस का, ठीक है। तो अगर आप अपने दुकान पे सर्विस चाहते हैं, जैसे कि आप कोई कैंप लगाना चाहते हैं, जैसे कि आप आधार कैंप लगा के और आपके दुकान पे जितने भी ग्राहक आते हैं उनका आधार कार्ड अपडेट करवाना चाहते हैं, तो अब आप यहाँ पे कैंप लगवा के अपडेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। अब दोस्तों यहाँ पे कुछ जानकारी आपको दिया गया है कि कैंप लगाने के लिए आपके पास क्या क्या चाहिए, ठीक है। जैसे कि आपके पास यहाँ पे कैंप लगाने के लिए आपके पास यहाँ पे स्पेस चाहिए, मतलब आपके दुकान में जगह होना चाहिए जहां पे लोग बैठ सके। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन आपके पास होना चाहिए, टेबल एंड चेयर होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे व्हाइट बैकग्राउंड होना चाहिए जो फोटोग्राफ लेने के लिए। उसके बाद यहाँ पे जो भी अप्लीकेंट आएंगे उसका यहाँ पे आपको कैरी, मतलब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे एक न्यू सर्विस का ऑप्शन आता है और एक मैनेज सर्विस का ऑप्शन आता है। तो यहाँ पे न्यू सर्विस पे क्लिक करना है और आपका जो भी पिन कोड होगा, जो आपका नियरेस्ट पिन कोड जो आपका होगा, जो आप अपने मतलब पिन कोड डालते होंगे कहीं पर भी, तो वही पिन कोड जहाँ पे आपका दुकान है वही पिन कोड आपको देना है, ठीक है। जैसे कि हमारा जो भी पिन कोड है वो हम यहाँ पे देते हैं। पिन कोड देने के बाद यहाँ पे आपको, जैसे कि मैंने यहाँ पे पिन कोड दे दिया और उसके बाद चेक एलिजिबिलिटी वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे जैसे कि अगर एलिजिबिलिटी होगी, मतलब यहाँ पे जो पिन कोड आपने दिया है अगर वो सही होगा तो यहाँ पे दे देगा कि सर्विस अवेलेबल फॉर इंटर पिन कोड, मतलब आपके इंटर पिन कोड जो भी आपने पिन कोड दिया है उस पर सर्विस अभी अवेलेबल है, ठीक है। उसके बाद दे रहा है कि आधार कैंप, तो यहाँ पे आपको क्लिक करने से पहले यहाँ पे देख लेना है कि बल्क आधार इनरोलमेंट एंड अपडेट कैंप ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। यहाँ पे स्कूल, कॉलेज,
हॉस्पिटल, रावा, पब्लिक एरिया और यहाँ पे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो इन सभी जगह आप यहाँ पे कैंप लगा सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम कैंप पर क्लिक करते हैं और यहाँ पे नीचे आते हैं। जब यहाँ पे दोस्तों नीचे आएंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिल जाता है इंटर योर मोबाइल नंबर। अब आपको कोई भी मोबाइल नंबर एक दे देना है, जो मोबाइल नंबर आपके पास हो, जहाँ पे OTP आ सके, ठीक है। क्योंकि आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा तभी आपका यहाँ पे वेरीफाई होता है। तो यहाँ पे हम OTP डाल देंगे, जो भी हमारा मोबाइल नंबर है वो मोबाइल नंबर डाल देते हैं। उसके बाद कैप्चा डालते हैं, जनरेट OTP पे क्लिक करेंगे, हमारे मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, वो OTP डाल के वेरीफाई कर लेते हैं। तो ये सब कुछ हम भर लेंगे, उसके बाद आगे बढ़े। जैसे ही दोस्तों मोबाइल नंबर वेरीफाई करते हैं उसके बाद डायरेक्ट आप यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे आने के बाद देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जा रहा है आधार कैंप डिटेल्स, ठीक है। वहां पे आप देखेंगे कि कैंप रिक्वेस्टेड बाय, यहाँ पे आपको सिलेक्ट वाला ऑप्शन मिलेगा, जहां पे आपको ऑप्शन मिल जाते हैं जैसे कि यहाँ पे अगर आपका एजुकेशन इंस्टीट्यूट है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, प्राइवेट एंट्री है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, पब्लिक एंट्री है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, रावा है तो यहाँ पे, या अदर है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो अगर आपने कोई साइबर कैफ खोला है या डिजिटल कैफे खोला है या अगर आपने कोई दुकान खोला है, उसके लिए यहाँ पे आपको अदर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको दे रहा है कि यहाँ पे आपके दुकान का नाम क्या है, बिल्डिंग नेम क्या है, तो ये सब कुछ आपको यहाँ पे देना है। या आपको यहाँ पे विलेज भी देनी है, सिटी भी देनी है, पोस्ट ऑफिस भी देनी है, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट देना है। मतलब आपको पूरा जो डिटेल्स है, डॉक्यूमेंट है, जो आपको यहाँ पे आपको बता दिया गया है, ठीक है। उसके बाद जो भी डिटेल्स आपको देनी है, एड्रेस प्रूफ देनी है, वो सब कुछ आप यहाँ पे दे सकते हैं। उसके बाद आपको नीचे आनी है। नीचे आने के बाद यहाँ पे दे रहा है कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट डिटेल्स, मतलब आपको कहाँ पे किनसे मिलना होगा, कांटेक्ट पर्सन का नाम देना होगा जिनको आधार कैंप लगाना है। जो आधार कैंप लगाना चाहते हैं उनके लिए यहाँ पे कांटेक्ट पर्सन का यहाँ पे डिटेल्स देनी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे गवर्नमेंट ID प्रूफ, यहाँ पे आपको बहुत सारे ID प्रूफ आपको मिल जाएंगे। कोई भी ID प्रूफ आपको लगाना होगा, जो भी ID प्रूफ आपके पास होगा, जैसे कि बैंक अकाउंट होगा, उसके बाद आधार कार्ड होगा, पैन कार्ड होगा, यहाँ पे जो भी आपके पास ID प्रूफ होगा वो ID प्रूफ आप यहाँ पे लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पे email ID है, email ID आप दे देंगे। यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ जानकारी आपको दिया गया है कि ट्रांजेक्शन डिटेल्स, यहाँ पे दिया गया है कि मिनिमम 20 ट्रांजेक्शन से कम यहाँ नहीं होने चाहिए। अगर आपका कैंप लगाना चाहते हैं या कैंप के लिए बुकिंग करना चाहते हैं तो आपके पास 20 ट्रांजैक्शन होने चाहिए। 20 ट्रांजैक्शन का मतलब आप समझ लीजिए कि बल्क में होने चाहिए। जैसे कि अगर मान के चलिए कि हमें नया आधार कार्ड बनाना है लगभग 5, बहुत सारे लोग अभी बच्चे भी हैं जिनको नया आधार कार्ड बनाना है, तो बच्चे के लिए भी यहाँ पे आधार कार्ड बनता है। तो अगर 5 ग्राहक हमारे पास आते हैं जो मतलब सिर्फ नया आधार कार्ड बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे 5 रहेगा, ठीक है। डेमोग्राफी अपडेट के बहुत सारे आते हैं, जैसे नाम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, मोबाइल नंबर, यहाँ पे बहुत सारी मतलब डेमोग्राफी अपडेट में आता है। तो यहाँ पे जैसे कि मोबाइल नंबर अपडेट का बहुत सारे लोगों का मोबाइल भूल जाता है तो वो भी अपडेट करने आते हैं। तो वैसे अगर 10 लोग भी है तो यहाँ पे अपडेट के लिए डाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको बायोमेट्रिक अपडेट का, यहाँ पे फिंगरप्रिंट, फोटो या आईडी स्कैन, तो फोटो भी बहुत सारे लोगों का पुराना होगा या खराब हो चुका, अच्छा नहीं लगता होगा, तो वो भी फोटो चेंज कराने वाले भी बहुत सारे ग्राहक हैं, ठीक है, जो फोटो चेंज करवाते हैं। तो वैसे ग्राहक अगर मान के चलिए कि वैसे ग्राहक अगर यहाँ पे 5 भी है तो यहाँ पे 20 ट्रांजेक्शन आपका हो चुका है। देख सकते हैं कि टोटल ट्रांजेक्शन 20 है। लेकिन अगर आपके यहाँ जैसे कि मान के चलिए कि यहाँ पे 10 नए आधार कार्ड बनाने वाले हैं, ठीक है, उसके बाद डेमोग्राफी अपडेट करवाने वाले 5 या 10 है, ठीक है, तो ये भी यहाँ पे दे सकते हैं। मतलब आपका अगर 20 से ज़्यादा भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मिनिमम जो होना चाहिए वो 20 से कम नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे भी है जिनको डेमोग्राफी अपडेट और बायोमेट्रिक अपडेट दोनों करवानी है, जैसे कि नाम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, मोबाइल नंबर, उसके साथ ही साथ फोटो और फिंगरप्रिंट भी अपडेट करानी होती है। तो वैसे ग्राहक भी बहुत सारे होंगे, तो उन सभी ग्राहक का भी यहाँ पे दे देना है। जैसे कि 5 ग्राहक ऐसे भी है तो देख सकते हैं कि यहाँ पे 5 ट्रांजेक्शन हो चुके हैं। अब दोस्तों हमें पेमेंट यहाँ पे देख सकते हैं कि पेमेंट कितना करना पड़ेगा, तो 1500 रुपये पेमेंट करना पड़ेगा। कैसे, तो यहाँ पे न्यू आधार कार्ड बनाने का कोई भी चार्ज नहीं है, डेमोग्राफी अपडेट करने का 50 रुपये चार्ज है, तो 500 रुपये आपको यहाँ पे लग गया। जैसे कि 10 अगर डेमोग्राफी अपडेट कराते हैं तो 500, बायोमेट्रिक का यहाँ पे 100 रुपये चार्ज है, तो 10 बायोमेट्रिक अपडेट का 1000 रुपया होता है, तो 1500 रुपये यहाँ पे हो गया। नया आधार कार्ड बनाने का कोई भी चार्ज नहीं होता है, ठीक है। तो दोस्तों जैसे कि अगर आपके दुकान पे डेली के 10 ग्राहक या 15 ग्राहक ऐसे आते हैं जिनको आधार कार्ड में मोबाइल नंबर अपडेट कराना है, नया आधार कार्ड बनाना है, आधार कार्ड अपडेट करानी है, जैसे कि फिंगरप्रिंट अपडेट हो गया, आईडी स्कैन अपडेट हो गया, तो अगर आपके ग्राहक दुकान पे 10 ग्राहक डेली आते हैं तो आप 2 से 3 दिन में एक, जैसे कि उनको बता सकते हैं कि हम कैंप लगा
लगाएंगे, मतलब ये 2 तारीख या 5 तारीख या 10 तारीख, जितने भी जिस भी तारीख को आपको लगाना होगा कैंप, उनको बता दीजिएगा, तो वो उस दिन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके आएंगे, तो उनका आधार कार्ड अपडेट हो जाएगा और अपडेट करने के लिए यहाँ पे आप कैंप लगवा सकते हैं। ठीक है, तो कैंप लगाने का यही प्रोसेस है जिसके माध्यम से आप कैंप लगाएंगे और आधार कार्ड अपडेट भी कर सकते हैं, नया आधार कार्ड भी बना सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपका जो दुकान है वो भी बहुत ज़्यादा, मतलब लोग भी जान जाएंगे कि यहाँ पे आधार कार्ड भी बनता है। ठीक है, तो इससे अच्छा ही होता है, जिससे आपके दुकान पे और भी बहुत सारे काम होते हैं, जिनको मतलब केवाईसी करवाना होता है, जिनको मतलब फॉर्म भरवाना होगा, तो वो भी आपके दुकान पे आएंगे ही। ठीक है, तो ये सब करवाने से दुकान भी थोड़ा आगे बढ़ता है। ठीक है, तो ग्रोथ भी होती है। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।